ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया था जो क्लासिफिकेशन ऑफ मनी है वो हमने स्टार्ट किया था। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मनी में फुल बॉडीड मनी हम कर चुके हैं, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी हम कर चुके हैं। वैसे कई बार रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी को बॉडीड मनी का ही नाम दे दिया जाता है, दोनों में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया जाता, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में क्या है, जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो मौद्रिक मूल्य है, वो उसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है। वस्तु मूल्य का मतलब है जो उसके अंदर कमोडिटी लगी हुई है, जो उसके अंदर मेटल लगा हुआ है, उससे उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे भारत के अंदर जो 1 रुपये का कॉइन है, उस 1 रुपये के कॉइन की जो मॉनेटरी वैल्यू है वो ज़्यादा है। मॉनेटरी वैल्यू कितनी है? 1 रुपया है। लेकिन उसके अंदर जो उसकी कमोडिटी वैल्यू है, यानी उसके अंदर जो भी मेटल लगा हुआ है, चाहे वो प्लेटिन स्टील है आपका या फिर आयरन स्टील मिक्स है, उसके अंदर जो भी मेटल लगा हुआ है, जो भी कमोडिटी लगी है, वो वैल्यू कम है 1 रुपये से। अब अगर आप ये कहें कि ऐसा क्यों है कि जो हमारी जो 1 रुपये का कॉइन है उसके अंदर जो मेटल लगा हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो 1 रुपये से कम क्यों है? उसका एक रीज़न है कि अगर मेटल की वैल्यू, उसके अंदर जो मेटल लगा है, अगर उसकी वैल्यू 1 रुपये से ज़्यादा हो जाती है, यानी सपोज करो 2 रुपये हो जाती है, तो लोग क्या करेंगे, इस मेटल को पिघलाकर और मेटल को बेचना शुरू कर देंगे। अपने यहाँ कॉइन्स इकट्ठे करने शुरू कर देंगे, क्योंकि एक मेटल को पिघलाने से उन्हें कितना मिल रहा है? 2 रुपये, और कॉइन की वैल्यू कितनी है? 1 रुपया। तो हर कॉइन में कितने रुपए का बेनिफिट हो रहा है उन्हें? 1 रुपये का। तो इसलिए क्या किया गया है, जो कॉइन के अंदर जो मेटल लगा है, जो कमोडिटी वैल्यू है, जो कमोडिटी है उसकी, वो मेटल ही है, उस मेटल की वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से कम होती है। तो ये है आपकी क्रेडिट मनी। उसके बाद कुछ हमारे पास और टर्म्स भी आती हैं छोटी छोटी, पहले एक बार वो देख लेते हैं वो टर्म्स कौन सी हैं। जैसे टोकन कॉइन्स। अब ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूँ, ये दो बताऊँगा आपको, इनकी जो जो इनके अंदर जो कमोडिटी लगी हुई है वो इनकी फेस वैल्यू से कमोडिटी वैल्यू कम होती है। ये सारे वही क्रेडिट मनी के ही टाइप हैं, टोकन कॉइन्स। एक इसके अंदर आता है आपके पास रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी, ये दो हैं। टोकन कॉइन्स क्या है? टोकन कॉइन्स हैं, इसके अंदर आता है आपके पास जैसे 1 रुपये का कॉइन आता है, ये टोकन कॉइन्स में आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मेटल लगा हुआ है उसकी वैल्यू कम है। किससे? इस कॉइन की मार्केट वैल्यू से। जैसे कॉइन से हमें कितना मिल रहा है? कॉइन की मार्केट वैल्यू कितनी है? 1 रुपया। लेकिन कॉइन जिस आइटम से बना है, जिस भी मेटल से बना है, उसकी वैल्यू 1 रुपये से कम है। दूसरा अगर देखें, एक आती है रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी। रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी में क्या है, जो एक्चुअल वैल्यू है, रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी में क्या है, जो फेस वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू है वो दोनों इक्वल नहीं होते, वो दोनों इक्वल नहीं होते। तो इसके अंदर क्या है, जो पेपर करेंसी है, पेपर करेंसी रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी का एक एग्जांपल है। रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी का एक एग्जांपल है रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी का। उसके बाद अगर देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसके अंदर जो नेक्स्ट टर्म आपके पास आ सकती है, नेक्स्ट टर्म है आपके पास, ये हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये आती है आपके पास लीगल टेंडर मनी। एक आता है आपके पास लीगल टेंडर मनी में, एक आता है आपके पास लिमिटेड लीगल टेंडर मनी।
एक आता है आपके पास इसमें अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अब है क्या इसके अंदर, दोनों ही आपके, ये जो दोनों लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, ये दोनों लीगल टेंडर मनी में ही आती हैं। लीगल टेंडर मनी का मीनिंग क्या है, इन दोनों को कहा जाता है आदेश मुद्रा, ऑर्डर मनी भी आप इसे कह सकते हैं, या आप इन्हें फ्लैट मनी भी कह सकते हैं। तो ये लीगल टेंडर मनी क्यों है, ये क्योंकि ये दोनों की दोनों, इन्हें आदेश मुद्रा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों की दोनों आपकी गवर्नमेंट आपकी इश्यू करती है। और लीगल टेंडर मनी के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक कोइंस और एक आपके जो करेंसी नोट हैं वो आते हैं। अब लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या है, पहले लिमिटेड लीगल टेंडर मनी देखते हैं। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या है, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है जिसका जो गवर्नमेंट ने इश्यू की है, गवर्नमेंट ने इश्यू की है, लीगल टेंडर मनी तो वो होगी कि गवर्नमेंट ने इश्यू की है, इसे कहा जाता है वैधानिक मुद्रा। तो गवर्नमेंट ने इश्यू की है तो लीगल टेंडर मनी तो होगी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी कि गवर्नमेंट ने तो इश्यू कर दी, लेकिन आप उसका यूज जो है वो लिमिटेड कर सकते हैं, कि कहीं भी अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप लिमिटेड क्वांटिटी में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर आते हैं आपके कोइंस, ये आप मैक्सिमम 1000 रुपये तक के यूज़ कर सकते हैं। 2011 में एक रूल आया था, उसके अंदर बताया गया है कि मैक्सिमम 1000 की जो ट्रांजैक्शन है वो कोइंस के रूप में की जा सकती हैं। जैसे अगर मान लो आपको किसी को 3000 रुपये देने हैं, आपको 3000 रुपये देने हैं, तो 3000 रुपये अगर आपको देने हैं और आप 3000 रुपये क्या करते हैं, 3000 रुपये आप एक एक रुपये के कॉइन्स लेते हैं 3000 और एक बैग में डालते हैं, एक थैली में डालते हैं और उसको पेमेंट कर देते हैं 3000 रुपये की। तो सामने वाला लेने से मना कर सकता है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि कोइंस की एक लिमिट फिक्स की गई है कि कोइंस में आप इतनी लिमिट तक ही पेमेंट कर सकते हैं, जैसे आप 1000 रुपये तक ही पेमेंट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 3000 जो है वो 3000 रुपये की पेमेंट कोइंस में लेने से मना कर सकता है। आप ये कर सकते हैं कि 1000 रुपये के उसको कोइन दे दें और 2000 रुपये के उसको करेंसी नोट दे दें। तो ये आपकी लिमिटेड लीगल टेंडर मनी जो आपकी कोइन से रिलेटेड है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है, अब ये लीगल टेंडर मनी तो है लेकिन ये अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड क्यों है, इसके अंदर आते हैं आपके पास जो करेंसी नोट हैं वो आते हैं। अब अनलिमिटेड क्यों कहा जाता है इसको, अनलिमिटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि करेंसी नोट को आप कितनी ही लिमिट में यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। हाँ, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कितनी ही लिमिट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको किसी को 2 लाख रुपए देने हैं, तो 2 लाख रुपए के आप करेंसी नोट उसको दे सकते हैं, वो लेने से मना नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी जरूर है, लेकिन साथ ही साथ ये भी चीज़ है कि अगर आप उसको 2 लाख रुपए की पेमेंट करते हैं और आप उसे 100 के रुपए के नोट दे देते हैं, जो करेंसी है वो 100 रुपये के नोट में दे देते हैं। अब वो सामने वाला ये कहे कि नहीं मुझे तो 100 रुपये का नोट नहीं, मुझे तो 2-2000 रुपये वाले नोट चाहिए, 2-2000 रुपये वाले 100 नोट दे दो मुझे, 2-2000 रुपये वाले 100 नोट दे दो मुझे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप उसे 100 रुपये की करेंसी नोट दे सकते हैं और करेंसी नोट वो लेने से मना नहीं कर सकता, इसीलिए इसे अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी कहा जाता है। 2-2000 रुपये के जो करेंसी नोट हैं, जरूरी नहीं कि आप 2000 रुपये में भुगतान करें, 100 रुपये में कर सकते हैं और इसको वो लेने से मना नहीं कर सकता। तो करेंसी नोट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो 50 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 2000 का हो, चाहे 200 का हो, चाहे 500 का हो, लेकिन अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी इसीलिए इसको कहा जाता है
इसको कोई भी लेने से मना ही नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको इश्यू किया है, यानी आरबीआई ने इसको इश्यू किया है। तो ये हमारे पास कुछ टाइप है, कुछ टर्म्स भी हमने देखी हैं। नेक्स्ट डे में हम मनी के फंक्शंस देखेंगे कौन कौन से हैं।